अगर हम साक्ष्यों की संख्या बढ़ा देते तो कंट्रोवर्सी आने का विरोधाभास उनके बयान में हो जाता। समय का, स्थान का, कितनी चीजें होती हैं उसमें। इसीलिए हमने चुनकर 3 साक्ष्यों को प्रेक्षित कराया, मजबूत साक्षी, आई विटनेस, जो मौके पर जो छुटे हुए थे, जो अभियुक्त गण द्वारा जिनको चोट पहुंचाई गई है। अभियोजन का साक्ष्य, हमारा साक्ष्य, हमारे चश्मदीद गवाह जिनको इंजर्ड किया जाता है अवैध असलों से, उसके आधार पर वो टिक नहीं पाए। द्वारा न्यायालय के द्वारा एक मैसेज है कि अपराधी अपराध पर अंकुश लगे और वो एक मैसेज जाए कि कोई ऐसा जघन्य अपराध न कर पाए, कानून का राज कायम रहे। जिला सत्र न्यायालय सहारनपुर ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना गई है। मामला गंगो के कुंडा खुर्द गांव से जुड़ा हुआ 9 साल पुराना मामला है। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 14 लोगों को अभियुक्त बनाकर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। लगातार मामले की पैरवी की जाती रही है और मामले को एडीजीसी क्राइम दीपक सैनी ने हैंडल किया है। आज मामले की सुनवाई की गई है और सजा सुनाई गई है। अर्थदंड भी दिया गया और कुछ लोगों को 10 साल की सजा भी दी गई है। हालांकि मामला पंजीकृत 14 लोगों पे किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 13 लोगों को सजा सुनाई गई। एक अभियुक्त उसको कोर्ट ने पहले स्टे दे चुकी है। पूरा मामला क्या था और इस ऐतिहासिक फैसले में न्याय की अभिलाषा कैसे पूरी की गई है, कैसे पूरी हुई है, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट दीपक सैनी जी हैं, एडीजीसी क्राइम है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ऐतिहासिक मामला दे दिया जी। ऐसे मामलों में अभिलाषा न्याय की बहुत ज़्यादा रहती है। जब ये लगता है कि मर्डर हो गया है और ऐसे में न्याय कैसे पाया जाएगा, और न्याय देखा जाता है कई बार जो है बहुत महंगा समझा जाता है कि जो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा और ऐसे में कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन भारत में न्यायपालिका वास्तव में एक न्याय की परिपूर्ण करने वाली पालिका है जी। तो एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सहारनपुर सत्र न्यायालय ने। आपने उसमें पैरोकारी की गई है, वादी पक्ष से आप एक मजबूत सशक्त भूमिका आपने निभाई है। पूरा मामला क्या था सर? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है न्याय के संबंध में, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार की न्याय प्रणाली है वो सुलभ और सस्ता न्याय के लिए है। न्याय आपके द्वार, निःशुल्क पैरवी, कितनी ऐसी योजनाएं न्याय के लिए सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हर चीज़ का डाटा फीडिंग हो रहा है, डे टू डे आपकी मॉनिटरिंग होती है, कितने साक्ष्य आपके हुए हैं। ये सब चीज़ें न्याय प्रणाली को मजबूत करती हैं। मामला जो जिस प्रकरण में आप पूछना चाह रहे हैं उसमें मैं आपको सदर अवगत कराता हूं कि इसमें 2016 में वादी मुकदमा मोहम्मद इसरार के द्वारा पंजीकृत कराया था, जिसमें उनके द्वारा उनके पिता और उनके चाचा की हत्या अभियुक्त गण सुनव्वर आदि के द्वारा, जो टोटल 14 लोग हैं, के द्वारा घर में घुसकर एक ज़मीनी विवाद को लेकर की गई थी कि अभियुक्त गण की जो निगाह थी उनकी 20 बीघे ज़मीन पर थी, खेती की जो उनकी एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसको वो कब्जाना चाहते थे। उससे घटना से पूर्व भी कहा सुनी हुई थी इन लोगों में, जो संज्ञान में मामला आया था प्रकाश में। उसके बावजूद इन्होंने जो है उनके घर में घुसकर लाठी, डंडों, तलवार और अवैध तमंचा असलों से 2 लोगों की मृत्यु कारित कर दी। ऑन स्पॉट डेथ हो गई उनकी, बस इलाज के लिए ले जाया गया, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। शेष जो थे अख्तर, इरशाद, 6 लोग और इंजर्ड हुए थे, जिनको सरकारी अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया था। कुल मिला के 8 लोग घायल हुए थे जी। उसमें हमने 3 लोगों को आई विटनेस, चश्मदीद साक्षी के रूप में परीक्षित कराया था। साक्ष्य के रूप में केवल 3 लोगों को मैं यहाँ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर हम साक्ष्यों की संख्या बढ़ा देते तो कंट्रोवर्सी आने का विरोधाभास उनके बयान में हो जाता। समय का, स्थान का, कितनी चीज़ें होती हैं उसमें। इसीलिए हमने चुनकर 3 साक्ष्यों को प्रेक्षित कराया, मजबूत साक्षी, आई विटनेस, जो मौके पर जो छुटे हुए थे, जो अभियुक्त गण द्वारा जिनको चोट पहुंचाई गई हत्या कारित करने के उद्देश्य से। उसमें फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट, 22 पिस्टल से, तमंचे से, 315 बोर से गोली चली, वो सारे तमाम टेक्निकल एविडेंस, डॉक्टर्स की एविडेंस, आईओ, विवेचक, हर स्तर पर हमने बिल्कुल सशक्त, मजबूत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय योगी जी के नेतृत्व में न्याय प्रणाली को मजबूत करते हैं, डोर टू डोर, चैन से चैन मिलाकर साक्ष्य को साबित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इसमें गिल्टी होल्ड की गई थी 3 दिन पहले, और आज
उसकी सजा सुनाई गई है। जिसमें प्रतिवादी पक्ष की तरफ से भी जो है कुछ इस तरह की चीजें आई होंगी जिसमें बचाव पक्ष रखा गया होगा जी 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 इनको लेकर जाए, तो उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी होंगी, साक्ष्य के रूप में भी उन्होंने रखी होंगी। अपने DW डिफेंस विटनेस पेश किए थे, जिसमें उन्होंने घटना में ना होना, इस तरह के एलिबाई प्ली, इस तरह के अपने तर्क दिए थे। लेकिन चूंकि अभियोजन का साक्ष्य, हमारा साक्ष्य, हमारे चश्मदीद गवाह जिनको इंजर्ड किया गया था वह असलोस है, उसके आधार पर वो टिक नहीं पाए। सत्र न्यायपीठ ये किसके द्वारा यह फैसला सुनाया गया इसमें? ये फैसला हमारे ऑनेबल कोर्ट माननीय विकास गुप्ता जी, अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 के द्वारा इस दोष में अभियुक्तगण को धारा 302/34 में आजीवन कारावास, प्रत्येक अभियुक्तगण को 13 में से लगातार प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास व 30-30 हज़ार रुपये से दंडित किया है। धारा 323/34 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। ये कुल अर्थदंड लगभग 10 लाख समथिंग है जो अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया है। और राज्य सरकार और अभियोजन की हमारे कप्तान साहब के कुशल नेतृत्व में, DM साहब के कुशल नेतृत्व में, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में इसको हमने कड़ी दर कड़ी अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए आज के समय की यह सबसे बड़ी सज़ा है, एक ऐतिहासिक सज़ा है जो आज तक किसी, मेरे 20 साल का कार्यकाल हो गया है प्रैक्टिस में, 20-22 साल के कार्यकाल में कभी ऐसी सज़ा मैंने नहीं सुनी है, ना देखी है, जिसमें लगातार एक क्रम में 13 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास दिया गया हो। ये सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा एक मैसेज है कि अपराध पर अंकुश लगे और वो एक मैसेज जाए कि कोई ऐसा जघन्य अपराध ना कर पाए, कानून का राज कायम रहे, बच नहीं पाएगा अपराध। बच नहीं पाएगा। आप ये सीधा सा ये है कि संदेश देने का कार्य किया न्यायपालिका ने कि अपराध कितना भी छिप कर किया जाए, कितनी भी साजिश के साथ किया जाए, वो नहीं बच पाएगा। कितनी भी चतुराई अभियुक्त कर ले उसको बच नहीं पाएगा। राज्य सरकार की अपराध मुक्त जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है उस पर हमने इस चीज़ को खरा उतारा है। आप ADGC क्राइम है तो इसमें एक सवाल उठता है कि ऐसे मर्डर वाले में, दोहरा मर्डर का ये हत्याकांड था, तो इसमें क्या लगता है कि ये एक जो आजीवन कारावास दी गई है इन अभियुक्तों को, क्या ये समुचित न्याय की बिल्कुल, ये देखिए परिपूर्ति है? पीड़ित पक्ष को एक न्याय का मंदिर है अदालत, उस न्याय के मंदिर में जिसको इंसाफ मिलता है वो उसका परिवार ही जानता है। जिस घर में से 2 व्यक्तियों को घर में घुसकर जिंदा मार दिया जाता है और किस वजह से, वजह कि आपकी नीयत में खोट है, आप दबंगता दिखाते हैं, आप बदमाशी दिखाना चाहते हैं, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में ऐसी कोई दबंगता, ऐसी कोई उसकी जगह नहीं है। दीपक जी, एक कहावत प्रचलित है न्याय को लेकर कि ये मौत का बदला मौत, लेकिन यहाँ मौत की जो सजा मिली है या आजीवन कारावास मिली है? देखिए हमारे यहाँ एक वो है संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं। न्याय प्रणाली स्वच्छ सुलभ है, उसमें किसी के पक्षपात नहीं है। जो मेरिट पर जो आपके क्रम है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। नहीं, यहाँ तो जय फल तो जय सजा तो यहाँ पे न्यायपालिका दे रही है जी। ये गीता में भी है, मनुस्मृति में भी है और हमारे भारतीय कानून में भी है, सब जगह है। जैसे आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, ईश्वर के द्वारा भी ये विधि द्वारा रचित है। इतना कठोर दंड दिया गया है ऐसे अभियुक्तों को, लेकिन आप एक सवाल उठता है कि 302 में इससे कम दंड होता ही नहीं है जी, अपर हो सकता है, अपर हो सकता है। उसके बाद सर मैंने ये पूछा था कि क्या ये न्याय की परिपूर्ति है? बिल्कुल मैंने है, आपसे सवाल किया था ये। बिल्कुल है। तो ये या इससे अपर भी दंड हो सकता था इन अभियुक्तों को? देखिए उसके लिए, मेरा सवाल ये था सर, उसके लिए ये होता है कि बहुत ही जघन्य तरीके से, हत्या तो है लेकिन वो इतने जघन्य तरीके से, इतनी क्रूरलिटी हो उसमें, इतनी क्रूरलिटी हो कि उसको तड़फा कर उसको उस तरह से क्रूरलिटी आए तो वो जघन्य अपराध की सजा बढ़ जाएगी, तब फांसी की सजा का प्रावधान है भारतीय न्यायपालिका के द्वारा। मतलब अपराध अगर है वो जघन्यता के साथ में है, क्रूरता के साथ में, तो उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल प्रावधान है, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, आपने जानकारी दी कि 14 लोगों को जब पंजीकृत किया गया जी जी, एक व्यक्ति जिसको सजा के प्रावधान, यहाँ संशोधन कर दूं, मुकदमा 13 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें 14 व्यक्ति का नाम, 14वें व्यक्ति पप्पू हैं, उनका नाम जो आया था अपराधी का वो 319, हमारे यहाँ एक प्रावधान है 319 की धारा के अंतर्गत, जो साक्ष्य में गवाहों ने नाम लिया था, आई विटनेस ने, कि ये व्यक्ति भी था, ये पुलिस ने चार्जशीट में नाम निकाल दिया है, तो उसकी पूर्ति साक्ष्य में की जाती है और साक्ष्य के आधार पर उसको माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर तलब किया गया था।
चूंकि उस अभियुक्त के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र स्टे के लिए लगाया था, जिसपे तत्कालीन स्टे पारित हुआ था, जिस कारण उसकी पत्रावली इन सब से अलग कर दी गई थी। इसीलिए आज 13 अभियुक्तगण को सजा। स्टे खत्म होने के बाद क्या उस पर जो है उसका ट्रायल चलेगा, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो प्रोसीडिंग है सीआरपीसी में, आईपीसी में। मतलब ये है कि जब तक अभी स्टे वो वाजिब रहेगा, टेम्परेरी व्यवस्था है, उसको हम अच्छे से परसू करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में भी और यहाँ पर भी। मतलब अभियोजन उसके खिलाफ भी चलता रहेगा। बिल्कुल चलेगा, नहीं जब तक स्टे है तब तक नहीं, जब स्टे वैकेंट हो जाएगा तो उसको हम परसू करेंगे। ऐसे समय में स्टे दिया क्यों जाता है सर? देखिए परिस्थिति होती है, हर आदमी कंडीशन अलग होती है, क्योंकि उसकी कंडीशन ये थी कि वो डायरेक्ट चार्जशीट में नाम नहीं आया था, हालांकि उसका एफआईआर में तहरीर में नाम था, वादी पक्ष द्वारा लिखा है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण ऐसे हो जाते हैं, उसके रोल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लैकुना रह गया था जिसका उसको लाभ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट लैकुना, उसको फिलअप साक्ष्य के दौरान हो जाएगा। दीपक जी, कई बार सुनने में आता है कि जो न्याय सस्ता नहीं है, सुलभ नहीं है जी। लेकिन इस केस में तो आपने बहुत सुलभता के साथ न्याय दिलाने का प्रयास किया है और सरकार की उन नीतियों को भी सामने रखने का, और माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी जो है इसमें बहुत कठोर दंड जो न्यायपालिका को परिपूर्ति के साथ दिया जा सकता था, उन्होंने देने का प्रयास किया है। जी। तो क्या माना जा सकता है कि आज की न्यायपालिका बहुत सुलभता से न्याय कर रही है? बिल्कुल। अब देखिए बीएनएस सरकार द्वारा लागू की गई है, बीएनएस में आपको 3 साल के अंदर जजमेंट मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रायल पुराना था, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए इसमें 9 साल लग गए। अब उसी चीज को जो अंग्रेजी काल से हमारी परंपरा चली आ रही थी, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने, और उसी के आधार पर बीएनएस लाया गया। बीएनएस में 3 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 साल में उसको करना ही करना है आपको, तय माननीय न्यायालय द्वारा। तो सीधा स्पष्ट आपका कहना है कि जो न्याय सस्ता, सुलभ, और अब तो हमारे यहाँ एडीआर के माध्यम से, विधिक प्राधिकरण सेवा के माध्यम से घर घर पर जाकर न्याय व्यवस्था का सरकार ने व्यवस्था की है। ये जो छोटे छोटे मुकदमे हैं, जिससे कि मुकदमों का बोझ, पेंडेंसी खत्म हो और व्यक्ति को समय पर लाभ मिले। अभी आपने देखा राजस्व में भी अभी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आदेश आया कि भाई जी तो 5 साल से पुराने मुकदमे तत्काल उनको निस्तारित किया जाए। तो ऐसा नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो जो बोझ था फाइलों का, केसों का अदालतों में, वो कम होने जा रहा है। सबकी डाटा फीडिंग ऑनलाइन होती है, मंथली नक्शा जाता है हमारा, कितने केस डिस्पोजल है, मॉनिटरिंग होती है, ऑनलाइन फीडिंग जाती है, विटनेस की एग्जामिनेशन की जाती है, वीसी से एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस का। तो जब वीसी से एग्जामिनेशन हो रहा है, जो गवाह गोरखपुर से सपोज कीजिए आपको सहारनपुर आना था, तो उसको 2-3 दिन लग जाते थे यहाँ आने जाने में। तो व्यवस्था खत्म हो गई, आप 10 मिनट में अपना साक्ष्य जो भी है आधे घंटे में वहाँ पे वीसी के माध्यम से चीप और क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ आ रही है, जब सजा सुनाई गई जी प्रतिवादी को, अभियुक्तों को, और सजा भी वो सुनाई गई जिसमें जो है पूरा अर्थदंड भी रखा गया, आजीवन कारावास भी, और आपने वादी का पक्ष को मजबूती से लड़ाया। जी जी। आप सरकारी वकील इसमें रहे हैं, तो चेहरे पे प्रसन्नता के भाव कैसे थे जब न्याय उस परिवार को मिला जिसके परिवार से दो हत्याकांड हुआ था? देखिए, जो आपने जो महसूस किया होगा उस मौके पे, क्या उनकी आपके प्रति आदर सम्मान? जो मृतक के भाई थे, अख्तर चुटैल हैं, इसमें आई विटनेस थे, वो हमारे पास आकर रोया करते थे कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमने कहा भाई हम इंसाफ पूरा कराएंगे, आप अपना साक्ष्य मजबूत कीजिए, जो एक्चुअल घटना है उसको आपको साबित करना है। उनको तैयारी कराते थे बयान की, और फिर ऑनेबल कोर्ट के सामने उनका अच्छा से साक्ष्य परीक्षित कराते थे, और उनके चेहरे पर भी हर्ष है। और हमें भी इस बात की खुशी है कि किसी व्यक्ति को न्याय मिला है, और समाज में एक संदेश भी जाएगा, हर व्यक्ति इस बारे में सोचेगा, चाहे वो कितना भी गुंडा माफिया बदमाश है, कि हाँ न्याय कानून का राज है, और कानून के राज में आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप कितने भी दंग, ताकतवर, पैसे वाले हों। इसमें हमने 13 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास, आज इन्हीं 2 माह में हमने लगभग 18 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास करा दिया, जो इस जनपद का सबसे बड़ा, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग वादों में, जो इस जनपद सहारनपुर का सबसे बड़ा सजा का ग्राफ है। आपने जो काफी अच्छे से जो उसकी तैयारी की थी, जिसमें 18 और 13 ये हो गए, इतने लोगों का अपना आजीवन कारावास है, अभी समझिए 2-3 महीने में कराने का कार्य। इसमें प्रशासन का आप सभी का सहयोग है जी, और ये सब सहयोग और श्रेय हम आप लोगों को ही देना चाहेंगे जी। तो न्याय मिल चुका है उस परिवार को जिसके परिवार में 2 हत्या को अंजाम दिया गया था। अभियुक्तों ने 14 अभियुक्त थे, 14 में से 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजीसी क्राइम दीपक कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे हमने पूरी बात की जानकारी ली, आपने बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।